अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए बशिक पहुंच गए। लोगों को हथकड़ियां लगाओ, जेलों में डालो और फिर कहते हैं मईशत भी चलाओ। आसिफ अली जरदारी। इक़्तिदार से दूरी फजलुर रहमान को चैन नहीं लेने दे रही फिरदौस आशिक़ ऐवान। किली मोहम्मद शही गर्ल्स हाई स्कूल की दर्जनों मुतासरा तालिबात की हालत बेहतर न हो सकी। वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होने की ख्वाब में बशारत हो गई थी वहाब रियाज। कनाडा की फरोख पजीर टेक्नोलॉजी के सबब इमिग्रेशन का शोबा तरक्की कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो। अलास्का की जानिब से अमरीकी अहलकारों को सिक्योरिटी मुहैया करने पर कैनेडियन पुलिस को अदायगी का फैसला। अल्बर्टा में नई मुकन्नना का आगाज। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला करने वाले दहशतगर्द पर 3 दफात आयद। ईरान जंग से बाज ना आया तो उसका सामना एक बड़ी फौज से होगा अमेरिका। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास आज से किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में शुरू हो रहा है, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी वक्त के हमरा शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए बिश्केक किर्गिस्तान पहुँच गए। मनास हवाई अड्डे पर किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तरमज़ई और वज़ारत ख़ारजा किर्गिस्तान के सीनियर हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास आज से किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में शुरू हो रहा है, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अलावा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ खुसूसी मुलाकातें करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के साथ भी वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी मुलाकात तय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि लोगों को हथकड़ियां भी लगाओ, जेलों में भी डालो और फिर कहते हैं मईशत भी चलाओ। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि लोगों को हथकड़ियां भी लगाओ, जेलों में भी डालो और फिर कहते हैं मईशत भी चलाओ। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 80 साल के बूढ़ों को अदालत में लाया जा रहा है, हथकड़ियां लगाई जाती हैं और जेलों में भेजा जाता है। लोगों को हथकड़ियां भी लगाओ, जेलों में भी डालो और फिर कहते हैं मईशत भी चलाओ। कानून कहता है कि जुर्म साबित होने तक मुलजिम अदालत का पसंदीदा बच्चा होता है। अभी तो मुजरिम कोई नहीं, अभी तो किसी के खिलाफ जुर्म साबित ही नहीं हुआ, अभी तो ये सोच ही रहे हैं। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू के हवाले से आसिफ जरदारी ने कहा कि चेयरमैन नैब को इंटरव्यू देने का हक नहीं, उनका ओहदा उन्हें इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं देता। अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सहाफियों ने सवाल किया कि 9 माह में ओपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत नहीं हुआ, क्या अब ऐसा होगा? जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि 9 माह में हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। मरियम नवाज की जानिब से वजीर आजम को जाली करार दिए जाने के बयान से मुतालिक सवाल पर साबिक सदर मुमलिकत ने कहा, मैंने तो शुरू से ही कहा
कहा है कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है। इससे कबल उधर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने जाली अकाउंट केस पर समाअत के दौरान आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर को रेफरेंस की नकूल फराहम न की जा सके, जिस पर अदालत ने कार्रवाई 30 मई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी भी दायर कर दी, जिसमें उन्होंने मौके पर इख्तियार किया है कि अगर चेयरमैन नैब ने इंटरव्यू दिया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसलिए अदालत नैब को गिरफ्तारी से रोके और उनकी जमानत मंजूर की जाए। कुछ बात करेंगे मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि इक्तदार से दूरी मौलाना फजलुर रहमान को चैन नहीं लेने दे रही, वो भी इबादत के साथ अदावत और सियासत को साथ लेकर चलते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। IMF पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए मामून खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि 70 साला गले सड़े निजाम को खत्म करने के लिए स्टेटस को का खात्मा करना होगा। इमरान खान स्टेटस को के आगे दीवार की तरह खड़े हैं और नए पाकिस्तान की एक एक ईंट अपने हाथ से रख रहे हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ नाअहल सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए कोशा है। मामून खुसूसी बराए इत्तलात ने कहा कि गुज़िश्ता रोज ऐसे ही नाअहल सियासतदानों का एक अफ्तार पर गठजोड़ हुआ जो रमजान में अल्लाह की रजा के बजाय इमरान खान के बुग़्ज़ में इकट्ठे हुए इक़्तिदार से दूरी मौलाना फजलुर रहमान को चैन नहीं लेने दे रही। उनके सीने में अवाम का नहीं इक़्तिदार का दर्द है और वो इबादत के साथ अदावत और सियासत को लेकर चलते हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मरियम नवाज ने एक बयानिया मुतारिफ करवाया कि वोट को इज्जत दो, असल मसला वोट नहीं नोट है। वोट की हुर्मत की आड़ में नोट को तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत देने की बात हो रही है। उनका असल मकसद वोट को इज्जत देना नहीं है बल्कि करप्शन को इज्जत देना है। उनका मजीद कहना था कि हालात और वाक़यात के मुताबिक नून लीग के बयानिए भी बदल रहे हैं। आजकल उनका बयानिया सिर्फ एक है कि हमें जाने दो, दरअसल नून लीग दो बयानियों में फंस गई है। इस पर दोनों भाइयों के माबैन भी इत्तेफाक नहीं। शहबाज शरीफ अपने बयानिए समेत लंदन में, जबकि नवाज शरीफ अपने बयानिए समेत जेल में हैं। कोयटा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कोयटा में किली मोहम्मद शही गर्ल्स हाई स्कूल की दर्जनों मुतासिरा तालिबात की हालत बेहतर न हो सकी। मखसूस वायरस से मुतासिरा तालिबात को अहले खाना ने अस्पताल के सामने कोयटा कराची कौमी शहरा एहतजाज ब्लॉक कर दिया और धरना शुरू कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। किली मोहम्मद शही गर्ल्स हाई स्कूल की दर्जनों मुतासिरा तालबात की हालत बेहतर न हो सकी। मखसूस वायरस से मुतासिरा तालबात और अहले खाना ने अस्पताल के सामने कोयटा कराची कौमी शाहरा एहतजाजन ब्लॉक कर दिया और धरना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि 2 दर्जन से ज्यादा तालबात शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी मेमोरियल अस्पताल में 4 दिन से जेर इलाज है और बच्चियों का अस्पताल और घर मुंतकली का अमल बदस्तूर जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से डॉक्टरों की टीम ताहाल बच्चियों के टेस्ट और इलाज के लिए मस्तूम नहीं पहुंच सकी। अस्पताल जराये के मुताबिक मज़कूरा स्कूल की 250 तालबात अब तक लाई जा चुकी हैं। मुतासिरा बच्चियों को सांस लेने में दुश्वारी और मुंह से झाग आने के अलावा उल्टियां भी आती हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है कि कुछ रोज पहले ही ख्वाब आया था कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने फोन किया है, तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। ये ख्वाब सच साबित हो गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फास्ट बॉलर वहाब रियाज का कहना है कि कुछ रोज पहले ही ख्वाब आया था कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का फोन आया है, तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। ये ख्वाब सच साबित हो गया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वहाब रियाज ने कहा कि 2 साल कौमी टीम से बाहर रहकर बहुत कुछ सीखा है। पहले से पुख्ताकार बॉलर बन गया हूँ। कोशिश होगी कि मेरा तजुर्बा टीम के काम आए। इंग्लैंड की कंडीशंस में वनडे क्रिकेट नहीं खेला। टेस्ट मैचेस की वजह से वहाँ के पिचेस और माहौल का अंदाजा है। कौमी टीम की जरूरत को महसूस करते
हुए मुझे शामिल किया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल खेलने की वजह से जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ। कोशिश होगी कि तवक्कात पर पूरा उतरूँ। वहाब रियाज ने कहा कि इंग्लैंड में विकेटें खुश्क होंगी और रिवर्स स्विंग करने वालों को कामयाबी हासिल होगी। कुछ रोज पहले ही ख्वाब आया था कि चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक का फोन आया है, तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। ये ख्वाब सच साबित हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद की बहुत ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप खेलूं। फील्डिंग की वजह से इंग्लैंड को वनडे सीरीज में पाकिस्तान पर हावी होने का मौका मिला। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।